हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अरुण प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आई स्टडी। तो अभी तक हमने स्क्वायर रूट निकालने की बात करी थी लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे उसके क्वेश्चन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिया हुआ है कि अंडर रूट 162 अपॉन अंडर रूट 288। ठीक है जी। देखिए पहले तो हमें दिख रहा है कि 162 2 किसी के लास्ट में आ नहीं सकता, तो प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं ये। 8 भी नहीं परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 8 भी नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले 2 से डिवाइड करते हैं। देखते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 8 जा कितने हो गए भाई 16, 2 1 जा 2, 2 से काट लेते हैं कितना आ गया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यानी कितना बन गया ये बन गया अंडर रूट 81 अपॉन 144। तो आप जानते हो 81 किसका होता है 9 का, और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का। तो 3 से काट 3 3 9, 3 चौक 12। तो आंसर कितना आया 3/4। इजी एकदम। बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन 2 में दिया है आपके पास 52 अपॉन x, मान लेता हूं इसको x बराबर x अपॉन 13। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको सीधा सीधा से दिखाई दे रहा है कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करो। तो कितना हो गया x इंटू एक्स बराबर 13 इंटू 52, तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो 13, देखो इसको अगर स्क्वायर गुणा करूंगा तो ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो आप क्या करो, सीधा सीधा एक काम करते हैं, x बराबर अंडर रूट 13 इंटू 52। तो x बराबर से 13 हो तो 13 लिख दो, और उसको 13 चौका 52, 13 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ 4 को। तो एक पावर एक पेयर इसका एक पेयर इसका, तो बाहर आ गया कितना 13 इंटू 2। तो x बराबर कितना आ गया 26 आंसर। ठीक है भाई, इस तरीके से सोल्व करना है। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है अंडर रूट एक्स माइनस 34 बराबर 484। तो इसमें भी x का मान निकालना, तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करने के लिए देखिए जरा आप क्या करते हैं, इसे अंडर रूट x को एज इट इज लिखना है, 34 को भी एज इट इज लिखना है। 484 किसका होता है 22 का, 22 का हो गया। तो कितना हो गया अंडर रूट x इज इक्वल टू 22, इसको इधर ले जाओ प्लस 34। तो अंडर रूट x बराबर कितना आ गया भाई 4 और 2 6, 3 और 2 5। तो x बराबर कितना हो गया x की 56 की पावर, यहाँ तो 1/2 हो गया, तो इधर जाके कितना हो जाएगा 2 पावर हो जाएगी इधर जा करके। तो कितना बन गया भाई 56 का स्क्वायर रूट, 56 का कितना होता है स्क्वायर रूट बताओ, इसका स्क्वायर कर लो कितना हो गया भाई। मैंने बताया था, ट्रिक बताई थी आपको 56 का स्क्वायर करने की। कितना बताया था भाई 6 36 का 6 का हासिल लगे 3 और 5 36, 30 दूनी 60, 60 और 3 63 का 3 का हासिल लगे 6 और 5 5 25, 25 और 6 कितने हो गए भाई 31। तो कितना आ गया 31 36। एक्स वैल्यू कितनी आ गई 31 36। तो जब स्क्वायर रूट्स याद होंगे ना तो एकदम से क्वेश्चन निकल जाएगा, और प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको निखार आ जाएगा क्वेश्चन करने के तरीके में भी। रजिस्टर कहाँ गया यार हमारा। अभी तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, अभी और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे इसमें भी। इसके बाद मैं बात कर लूं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस अंडर रूट 80। इसका आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसा कर सकते हैं भाई इसको पहले स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो लगा हुआ होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 2 या 4 का स्क्वायर
और प्लस और ये माइनस 2√5 इंटू टू, तो कितना आ गया x माइनस इस 40 को तोड़ सकते 80 को तोड़ सकते हैं आप। 80 को क्या लिख सकते हैं भाई 10 गुणा 8 लिख सकूं मैं। और 10 का फैक्टर कितना हो गया 5 और 8 का फैक्टर कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो दो पेयर इसके तो 4√5 लिख सकता हूं उसको मैं 4√5। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बेसिक से ही बता देता हूं। देखो 80 को लिख सकते हैं 2 से काटो 40, 2 से काटो 20, फिर 2 से काटो 10, फिर 2 से काटो फिर 5, फिर 5 से काटो तो 1, तो 2 के पेयर कितने बढ़ने 2 पेयर 2 के बढ़ने तो 4 आ गया और √5, ठीक है ना। तो भाई अब आप देखो जरा इसको भी खोल लो, 5 आ जाएगा प्लस 4 चौक 16 माइनस 2 दूनी 4√5 बराबर x माइनस के 4√5। तो इससे ये पूरा गया क्योंकि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, इधर ले जाएंगे इसको तो प्लस का हो जाएगा। तो इधर से कितना बचता है 15 और 5 16 और 5 कितने होगी भाई 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21। ठीक है, समझ में आई ना बात। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख दिया हो, दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, उसके टॉपिक को डाउट दोबारा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं भाई क्वेश्चन नंबर 5, √k√2500 प्लस √961 और बराबर दिया हुआ इसके x², और इसने वैल्यू पूछी फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जरा ये हमें दिख रहा है भाई ये किसका स्क्वायर रूट है, ये किसका स्क्वायर है भाई 25, 5 का होता है और एक 2 जीरो भी है तो 50 का स्क्वायर हो गया, ये मतलब ये किसका हो गया 50 का 50 का रूट हो गया 2500 का, और प्लस 961 किसका होता है देख लेते हैं जरा 961 एक किसके में आता है 1 के में आता है और भाई 9 के में आता है। तो भाई 9 किसके में आता है 3 के और 4 के बीच में जाता है 9, 3 के 9 4 चौक 16, तो इसकी गुणा करें 4 तिया 12, क्या 9 से बड़ा है हाँ बड़ा है, तो नंबर कौन सा लेंगे छोटे वाला, तो 31 का स्क्वायर हो गया। ये किसका स्क्वायर रूट है 31 का। अब बराबर कितना आ गया x²। तो देखिए जरा अगर मैं क्या हटाऊं इसका स्क्वायर रूट हटाऊं तो कैसे हटेगा भाई बताओ जरा, पहले मैं जोड़ लेता है 1 5 और 3 8, ठीक है, तो कितना हो गया x², ये किसका होता है 9 का बराबर x² के। अभी 9 इसके ऊपर आएगा अंडर रूट बन जाएगा 9 बराबर x, तो कितना हो गया 3 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, √9/16, ठीक है जी। देखो जरा आपको क्या निकालना है इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले तो हम क्या करते हैं इसकी 16 में मल्टीप्लाई करते हैं, 16 मतलब 16 और 9 कितने हो गए भाई 25, 16 9 25 जाए तो 25/16 अंडर रूट एलजीब्रा रहने दो, ठीक है ना। अब ये जो 25 है 25 किसका होता है 5 का और 16 किसका होता है 4 का, तो कितना आंसर आया, आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5/4। अगर ये आंसर दे रखा है 4 5 4 1 4 1, तो आंसर ये भी हो सकता है, और या करके 1 1/4 4 1 4 1 5, दोनों में से जोड़ सा भी आपको ऑप्शन में दिया होगा उसी पर टिक कर देना आपको निश्चिंत होकर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं इसी तरीके से देखो, यदि √1 + x/100 = 1/11/10 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसको ट्रिक से भी बना सकते हो और इसको बेसिक से, पहले एक बार बेसिक से बता देता हूं कैसे करते हैं। देखो 100 किसमें मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना होगा 100 + x/100 और बराबर 11/10,
10 अंडर रूट सा के साथ चल रहा है। तो देखो जब इस नीचे वाले का अंडर रूट हटाऊंगा मैं तो ऊपर कितना जाएगा 100 प्लस एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा 10 बराबर 11 अपॉन 10। इस 10 से 10 कट हो जाएगा तो कितना बचेगा 100 प्लस एक्स बराबर 11। दोनों तरफ पे स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स, रूट हट जाएगा और ये 121 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 121 में से 100 घटा दो तो x बराबर 21। ये तो था आपका बेसिक से। एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेम में आ रहा है नहीं। हाँ फ्रेम में नहीं आ रहा था। देखो 10 से 10 गया तो ये बचा अंडर रूट 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11। इसका स्क्वायर करो दोनों तरफ से तो 100 प्लस एक्स हो गया बराबर 121। तो x यहीं कहीं रहने दो, 121 में 100 करा दो 21 आंसर आ गया। बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक से कैसे करेंगे इसको, देखो आपको पहले देखना है कि 11 और 10 यानी अंश और हर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। कि डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस 1 होना चाहिए। अगर डिफरेंस 1 है तो इन दोनों को जोड़ दो, 11 प्लस 10 तो कितना है 21। यही आंसर होगा आपका। ये कब लगेगी ट्रिक, जब आपका क्या होगा 11 और 10 यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 होगा। अंश और हर का डिफरेंस अगर 1 है तो आप सीधे सीधे इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। अगर डिफरेंस अलग अलग है तो फिर अलग ट्रिक होगी उसकी, वो भी बताएंगे। देखिए जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे आधारित। बेसिक से तो आप समझ गए। अगर मैं यहां पे क्या करूं, यहां पे कर दूं, इसको हटा दूं, ये कर दूं x अपॉन 144 और इधर कितना 13 अपॉन 12। तो देखो बेसिक से तो आप समझ गए होंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ 13 और 12 का डिफरेंस देखना। एक डिफरेंस है, अगर डिफरेंस 1 है तो 13 और 12 को आप जोड़ दो, 3 और 2 5, 25 आंसर। यही आपका आंसर होगा। जबरदस्त ट्रिक है ना। बेसिक से दिखाऊं, बेसिक से करके देख लो एक बार आप। ये कितना होगा 144 प्लस के x अपॉन में 144 आएगा तो 12 लिख सकता हूं उसका, ठीक है ना। और बराबर 13 अपॉन 12 से 12 कट गया, कितना हो गया। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो 144 प्लस के x इज इक्वल टू 169। तो x इज इक्वल टू 169 में से 144 घटाओ जी आप, कितना है 9 में 4 गए 5, 6 में 2 गए 4, 25। आंसर कितना 25। तो आप क्यों बेसिक से इतना टाइम वेस्ट करोगे, नंबर तो आपको एक ही मिलना है। सिर्फ धांसू तरीके से एकदम ये करना है ना, डिफरेंस चेक कर लेना है। अगर 1 है तो जोड़ दो, एकदम आंसर फटाक से मिलेगा आपको आया हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर याद नहीं, देखो नेक्स्ट जो भी होगा। अगर मैं बात करूं भाई 5 की पावर 24 का वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है जी। इसका वर्गमूल ज्ञात करना आपको, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट 5 की पावर 24 ये। तो देखो क्या करेंगे आप, ये जो अंडर रूट होता है मैंने बताया था कि इसकी पावर में कितना चले जाता है 1/2 में आ जाता है। अब 5 इंटू कितना भाई 24 इंटू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी सॉरी क्रॉस करो, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि ये अगर a की पावर m की पावर n होता तो m इंटू a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो यही फॉर्मूला लगा, 2 से काट दे कितना आ गया 5 की पावर 12। यही आपका वर्गमूल है आंसर, यही आपका आंसर होगा भाई, ठीक है भाई। और ले लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन कुछ अलग अलग टाइप के। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लूं अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 15 बराबर x अंडर रूट 10। तो x का मान ज्ञात करो, हो तो x का मान ज्ञात करो। देखो भाई आपको करना क्या है भाई, ज्ञात करो है यार, ठीक है भाई। देखो क्या करना है आपको, इस 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकता क्या भाई। 6 को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकता हूं। फिर इस 15 को कितना लिख सकता हूं, अंडर रूट
5 इंटू अंडर रूट 3, यही तो लिख सकता हूं, बराबर x इस अंडर रूट 10 को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5, या नहीं लिख सकता, बोलो यस या ना। तो अब क्या देखो, अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट गया, इस अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, तो आंसर कितना है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। देखने में तो बड़े खतरनाक से लगते हैं क्वेश्चन ये, लेकिन करने में ना इतने बढ़िया है, मजा आ जाता है। देखो मैथमेटिक्स इज द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, मैं मानता हूं कि मैथ जो है पापा है सबका, जबरदस्त एकदम आता ही मजा है भाई, मैथ की तो बात ही है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बाद में रफ करूंगा, और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। अब देखिए एक अलग सा टाइप आपको बताऊंगा, ये यूटेट में आया हुआ भी है इस तरह का टाइप। नेक्स्ट टाइप बताऊंगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा। नेक्स्ट टाइप, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको करूंगा, इस तरह से आया हुआ भी है क्वेश्चन। 2020 के पेपर में आया शायद, 20 या 21 के पेपर में, 7 + 2 अंडर रूट 10। तो आपको इसको बताना का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात करो। तो देखो भाई, ये वर्गमूल ज्ञात करना है तो इजी। एक बार अगर मैं बेसिक से देखूं, तो बेसिक से मैं अगर देखना चाहूं तो बेसिक से क्या देखते हैं भाई, देखो इस 7 के ऐसे टुकड़े करो, अंडर रूट में ही रखना, इस 7 के ऐसे टुकड़े करो कि जो जोड़ के तो 7 आ जा और मल्टीप्लाई करके 10 आ जा, जोड़ के तो 7 आ जा और मल्टीप्लाई करके 10 आ जा। तो ऐसे टुकड़े 7 के, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, फिर प्लस 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5। बताओ समझ में आई नहीं बात, यस या ना भाई। ऐसे टुकड़े मैंने कर लिए, जो क्या हो गया, जोड़ के तो आएगा क्या आपके पास 7 और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपके पास 10। तो अब भाई देखो जरा, ये टुकड़े थे, तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर, देखो ये a अंडर रूट 2 है ना, तो इसको स्क्वायर करूं तो ये कुछ a + b के होल स्क्वायर जैसा नहीं बन रहा, ये a + b के होल स्क्वायर जैसा नहीं बन रहा क्या। देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस के 2ab किसके बराबर, a + b के होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनी, देखो a² b² प्लस 2ab। तो ये जब इस तरह की फॉर्म बनी तो इसको मैं लिख सकता हूं a + b का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या। अब ये होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, यही आंसर होगा भाई आपका। ये तो थी बात बेसिक से, ठीक है ना, बात थी बेसिक से। अब बेसिक से थोड़ा सा अलग चलते हैं, ट्रिक पे चलते हैं। एक बार देखो ट्रिक पे चलते हैं, इसकी बात सीधी ट्रिक देखिए भाई। अब इसकी बात करता हूं ट्रिक की, ठीक है, मार्कर थोड़ा सा भाई दूसरा देखो ट्रिक की बात करते हैं, यही क्वेश्चन ट्रिक से लिखते हैं। 7 + 2 अंडर रूट 10। अब देखो भाई, आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना आपको इसका। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो आप सीधे सीधे क्या देखो, इसके ऐसे फैक्टर देखो, जो गुणा करके तो कितना आ जाए 7, सॉरी जोड़ के तो आ जाए 7 और गुणा करके कितना है 10, तो ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 5। तो जब ये आ जाएगा ना, गुणा करके 10 आ गया और जोड़ के 7 आ गया, तो आपका यही आंसर होगा। कौन से वाला, हमेशा ये जो आपका जोड़ कर या गुणा करके आ रहा है, जो फैक्टर है यही आंसर होगी। बेसिक से करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन और लाता हूं ऐसे, देखो जरा, मैं बात कर लूं अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, तो भाई बताओ इसका आंसर कितना होगा। देखो 8 के ऐसे टुकड़े, 8 के ऐसे फैक्टर जो जोड़ कर तो 8 आ जा और गुणा करके 15, तो 5 + 3, बताओ 5 + 3 हुए नहीं हुए, और गुणा करके भी कितना आएगा 5 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 कितना आ गया 15 आ गया। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ आपका 5 + अंडर रूट 3, यही आंसर। ये क्वेश्चन आपका यूटेट के
फर्स्ट पेपर में, यूटेट पेपर फर्स्ट 2020 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन हो गया और 1 नंबर का। क्यों करेंगे बेसिक से भाई, बेसिक से तो करना ही नहीं, आपको सिर्फ फैक्टर चेक कर लो, आंसर टिक कर दो, गलत नहीं होगा बिल्कुल 100%, ठीक है ना। अब और क्वेश्चन की बात करें, इसी तरह के और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, और क्वेश्चन ले लेते हैं। √10 माइनस 2√21। अब देखो यहाँ माइनस ले लिया मैंने, अब माइनस का मतलब क्या हुआ भाई, फैक्टर तो सेम देखने हैं आपको, बिल्कुल वही फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर कितने होंगे, देखो फैक्टर को तोड़ो, बताओ भाई। 7 और 3 10, क्योंकि 7 के 21 भी होते हैं, √7 और √3, और यहाँ कितना है भाई, देखो अब यहाँ माइनस है तो सिंपली आपको क्या करना है, बीच में माइनस में करना, आंसर यही है, ठीक है जी। बीच में माइनस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो, आंसर यही होगा एकदम, ठीक है ना। मजा आ रहा है ना। और देखते हैं, और कर लेते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। अंडर रूट कितना भाई, 3 प्लस √5। अब आप एक बात देख रहे होंगे कि ना तो 3 का कोई फैक्टर बन रहा जी, ना 5 का बन रहा, लेकिन आपको एक बात ध्यान देखनी है, देखो यहाँ भी 2 है आपका और यहाँ भी 2 है, तो इन 2 को ना आपको क्या करना है, ये यहाँ पे 2 बनाना है। तो 2 कैसे बना सकता हूँ भाई, या तो 2 की गुणा हो जा कहीं से, ठीक है ना। अब अगर देखो मैथ का एक रूल, अगर 2 की गुणा होगी तो 2 से भाग भी होगा, अगर 2 जोड़ूंगा तो 2 घटाऊंगा भी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें पूरे क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 × 3 प्लस √5, एक बार बेसिक से बता रहा हूँ भाई, और कितना हो गया, ये हो जाएगा 2। तो आपने देखो क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6 प्लस 2√5, और अपॉन में कितना भाई, अपॉन में कितना 2। तो देखो इसको अलग लिख दूं, इसको ऊपर वाले को अलग 6 प्लस 2√5 और नीचे वाले को अलग √2। अब आप देखो 6 के ऐसे फैक्टर जो जोड़ करके तो 6 आवे और गुणा करके 5 आ जा, तो भाई 6 के ऐसे फैक्टर जो गुणा करके तो कितना आ जा, गुणा करके तो 5 आ जा और जोड़ करके 6 आ जा। तो देखो 5 ही कम 5, तो 5 ही कम 5 हो गया, ठीक है ना। और अगर ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो भाई आपको क्या करना है, आपको फैक्टर मिल गए 5 और 1, तो यहाँ से फैक्टर मिल गया आपको 5 √5 प्लस 1। अब देखो ये 2 है, अपॉन में √2, अगर यही आंसर दे रखा तो यही छोड़ दो। अगर आंसर ये नहीं है तो आपको क्या करना, इस 2 की ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई फिर दोबारा कर दो, इसको बोलते हैं रेशनल परिमेयकरण। तो इसको जब ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये √2 × √5 प्लस √2 अपॉन कितना जाएगा 2, तो कितना 5 2 जा √10 प्लस √2/2, ये फिर आपका आंसर होगा। या तो आंसर होगा ये, या फिर आंसर होगा ये। अगर यहां तक अगर अंडर रूट नीचे छोड़ रखा तो आपको उसको परिमेयकरण करना जरूरी है, अगर आंसर के अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भाई अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो एकदम आप टाइप कर दो धड़ धड़, बस बिल्कुल जवाब दिया जाएगा आपको, ऐसी बात नहीं है। कोई भी यूटेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका, एकदम मैसेज टाइप करो बस आप कमेंट में, आप ही का इंतजार रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ऐसे क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। √12 प्लस 6√3। देखो भाई अब हमें बनाना क्या था, यहाँ तो 2 चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले से ही 6, ठीक है ना। तो आप इसमें से क्या कर सकते हो भाई, इसमें से आपको ऐसे लिख सकते हैं इसको 12 प्लस के कितना 3 गुणा 2 और √3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताओ आप। हाँ जी लिख सकते हैं बिल्कुल। जब इसको ऐसे लिख सकते हो तो देखो जी आप 12 प्लस, अब जो 3 यहां पहुंचा दूं मैं, जो 3 को यहां पहुंचाऊंगा, तो जब अंडर रूट से 3 बाहर आता है ना तो डबल पेयर का होता है। अगर डबल पेयर होंगे, मान लिया अगर डबल पेयर हैं तो तभी तो ए बाहर आया होगा। अगर इस ए को दोबारा अंदर ले जाऊं तो फिर दोबारा ए × ए में जाना पड़ेगा इसको, तो 3 को कहां जाना पड़ेगा, 3 × 9, देखो इसको कर देता हूं मैं 2 √3 × 3 ×
3। अब देखो जब अब क्वेश्चन हो गया 16 आपका। 12 प्लस 2 3 किया 9 किया 27 अंडर 27। तो 12 के ऐसे फैक्टर करो जो गुणा करके 27 और जोड़ करके 12 आ जाए। 9 दिया 27, 9 और 3 12 भाई, 9 और 3 12। तो अंडर रूट चढ़ाऊंगी खोपड़ी पर, अच्छा खोपड़ी पर अंडर रूट चढ़ा दे तो प्लस का साइन है तो प्लस का लगाओ साइन, यही आपका आंसर होगा। अब 9 है ना, 9 इसको लिख सकता हूं 3 प्लस अंडर रूट 3, ये भी आंसर लॉजिक हो गया सोल्व। ठीक है ना, ये लो 30 में से 30, ठीक है ना। अगर इस तरीके का एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट टाइप है आपका, थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता दूं, ऐसा भी आ ही जाता है कभी ना कभी तो, ठीक है भाई। देखो जरा एक क्वेश्चन है आपका, अंडर रूट 28 माइनस 6 रूट 3 बराबर कितना भाई, अंडर रूट 3a माइनस बी, जहां a b क्या है, परिमेय हो, परिमेय हो तो a माइनस बी बराबर क्या होगा। ठीक है जी, a माइनस बी बराबर क्या होगा। अब भाई आपको वही काम सेम करना भाई। देखो अब यहां से कितना है, यहाँ पे 6 है, तो हमें क्या करना, हमें तो यहाँ 2 बनाना, तो 2 बनाना तो इसको 3 गुणा 2 लिख सकूं क्या, बिल्कुल लिख सकूं जी। अब ये कितना होगा, 28 तो झुका तो रहेगा भाई, और 3 को जब अंदर पहुंचाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 ये 9 तो ये जाएंगे अंदर और 3 ये 27 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे सेम है ही। तो अब आपको देखो 28 के ऐसे फैक्टर जो जोड़ करके तो 28 आ जाए और गुणा करके 27 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर भाई बताओ मुझे फटाफट, ऐसे फैक्टर क्या होंगे है भाई, बताओ। 27 ही कम 27, 27 और 28 या नहीं भाई, 27 ही कम 27 और 27 प्लस 1 जोड़ोगा तो 28 आ गया आपके पास। ठीक है ना, तो 27 ही कम 27, तो फैक्टर कैसे हो गए, अंडर रूट 27 माइनस अंडर रूट 1, तो आपको पता है, लो जी ये हो गया। अब लेकिन इस अंडर रूट को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 क्या 9 या 27 भाई, इसके बराबर क्या है आपके पास, बराबर है अंडर रूट 3a माइनस बी। तो आपकी b की वैल्यू तो निकल गई, देखो b बराबर कितना आ गया भाई, a बराबर b बराबर तो 1 आ गया। अब ये 3 है देखो यहाँ, तो इसको क्या लिख, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 लिख सकूं क्या, 1 बराबर अंडर रूट 3a माइनस बी। तो अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 कट गया ना, तो आंसर a बराबर तो आ गया आपके पास 3 और b बराबर आ गया 1। बताओ आया नहीं समझ में, समझ नहीं आया तो भाई दोबारा बताऊंगा, देखो टेंशन ना लो आप, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल दोबारा बताया जाएगा। 27 है आपका, तो b बराबर तो 1 हो गया, तो आपका 27 अंडर रूट 27 है ना, अंडर रूट 3 के बराबर है। तो देखो इस अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ भाई, स्क्वायर कर दूं तो कैंसिल आउट, या फिर एक काम करो, इसको 27 को क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं अंडर रूट 9 गुणा अंडर रूट 3 लिख सकूं क्या, अंडर रूट 3 है तो ये कट गया, और अंडर रूट 3 9 कितना होता है, 3 का होता है, जी एक वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना a माइनस बी, तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी आई 1 आई, तो 3 में से 1 गया 2, यही आंसर आपका। ठीक है भाई, ज्यादा भारी तो नहीं है भाई, अगर कहीं भी अटक रहे हो ना सवाल में एकदम से कमेंट मारो क्या ध्यान समझ में आया, बिल्कुल ठीक है। वैसे एक बार और दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, 28 है, 28 माइनस इसको 6 क्या लिखता हूँ 3 अंडर रूट 2 और सॉरी 3 इंटू 2 अंडर रूट 3, तो ये 2 लेना बस, 3 को अंदर पहुंचा तो 27 आ गया, अजय 27 आ गया, तो 28 के ऐसे टुकड़े देख लो जो गुणा करके 27 जोड़ कर 28 आ, तो 27 कम 27, और छतरी के सिर पर थी तो छतरी लगा दी, के सिर पर टोपी पहना दी बेचारों को, 27 माइनस 1। अब ये 27 को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ ना, 3 3 हो गया 27। अब ये अंडर रूट 3a माइनस बी है, इस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 काट दिया, तो 3 इंटू 3 कितना आ गया 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू आपके पास क्या है, कंपैरिजन कर 1 आ गई, तो अब इसमें रख दो बस a माइनस बी, a कितनी 3 माइनस 1 बराबर 2, आंसर। समझ में आया भाई बात। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आ रहा है फ्रेम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट टाइप का, इस तरह का पेपर में आ भी जाता है भाई। 0.049 मल्टीप्लाई 0.016 मल्टीप्लाई 0.09 अपॉन 0.81 मल्टीप्लाई 0.036 मल्टीप्लाई 0.06। चलिए बताइए किस तरह से आप इसको करोगे। सबकी मल्टीप्लाई करोगे? क्यों भाई? सबकी मल्टीप्लाई करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर पॉइंट उड़ाओगे, हो गया काम। एक नंबर का था, नंबर कट के 10, क्योंकि कम से कम भाई 5 मिनट में तो इसकी मल्टीप्लाई होगी सारी, क्योंकि पॉइंट वाली मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है, देखो बिल्कुल सिंपली, आप जो पॉइंट दे रखी ना, ये पॉइंट कितने कितने अंक के बाद है बताओ जरा मुझे। इसमें पॉइंट कितने अंक के बाद है? 3। इसमें कितने अंक के बाद है? इसमें भी 3 अंक के बाद। इसमें कितने अंक के बाद है? 2 अंक के बाद। अपॉन इसमें पॉइंट कितने अंक के बाद है? 2 अंक के बाद। इसमें पॉइंट कितने अंक के बाद है? 3 अंक के बाद। इसमें भी पॉइंट कितने अंक के बाद है? 3 अंक के बाद। तो जोड़ लो जिनको, 3 और 3 6 2 8 और 3 और 3 6 2 8, यानी पॉइंट क्या है? बराबर आपस में। तो जब पॉइंट बराबर है ना, तो सबकी पॉइंट हटा दो जी, लो हट गई पॉइंट। तो सिंपल बन गया आपका क्वेश्चन। अब 49 इंटू 16 इंटू 9 अपॉन 81 इंटू 36 इंटू 64। इजी बन गया भाई। आपको पता है कि 49 कितना होता है? 7 कितना? 4 9 का 3 अपॉन 81 का 9 36 का 6 और 64 का 8। तो अब 8 कर लो भाई। 4 एकम 4 4 दूनी 8, ठीक है जी। 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक है भाई। तो ऊपर कितना आ गया? 7 बटे 9 दूनी 18 दूनी 36। तो लो जी आंसर आ गया आपका, ठीक है भाई या नहीं? मजा आया ना सवाल में भाई? तो भाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन मैंने बहुत करा दिया आपको। एक वीडियो और ले लेंगे स्क्वायर रूट की, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो भी है क्यूब देखते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट शुरू करेंगे, या फिर भाई पेपर सर पे है हमारे, या फिर हम थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ या फिर नंबर सिस्टम, जो भी अच्छा लगेगा वो टॉपिक हमको, जो जल्दी प्रूफ हो जाए, जो जल्दी क्या हो जाए, सोल्व हो जाए, जल्दी हो जाए आपका, वो वाला चैप्टर लेते हैं पहले छोटे छोटे से, क्योंकि इनसे बहुत छोटे छोटे चैप्टर जरूर है, लेकिन आता बहुत ज़्यादा है इनसे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। देखते रहिए आप, शेयर करिए भाई, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर, ठीक है ना। धागे मचा दो बिल्कुल एकदम।